क्यों हम लोग सुखी नहीं रह पाते या सुख का अनुभव नहीं कर पाते। देखिए, होता क्या है कि जीवन में अगर आप एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, एक सेटिस्फाइड जीवन चाहते हैं एक वॉरियर माइंडसेट में रहना, नॉट इन अ विक्टिम माइंडसेट। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस चाहते हैं लाइफ के अंदर और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर जब हम देखते हैं लोगों को और साइकोलॉजिकली उनको इवैल्यूएट करते हैं, हमें समझ में आता है कि लाइफ में हम लोग कुछ रिजिड रूल्स बना के बैठे रहते हैं, जो रूल्स शायद किसी वक्त पे बन गए बचपन में या किसी लाइफ के सिचुएशन में, पर आज की तारीख में वो रूल्स बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। क्या आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते रहते हैं? नहीं ना, हम चीज़ें अपग्रेड करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ के भी कुछ रूल्स को अपडेट करें, अपग्रेड करें और चेंज करें, उससे बाहर निकलें, उसको ब्रेक करें। आज मैं ऐसे ही कुछ रिजिड रूल्स की बात करने जा रहा हूं, जो अक्सर हम मन ही मन कहीं ना कहीं बना के बैठे रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और एक ही इमोशन में, एक ही तरह के विक्टिम माइंडसेट में अटके रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको ये समझना ज़रूरी है ताकि आप इसको कॉन्शियसली लेट गो कर सकें। रूल नंबर 1, दूसरों के अप्रूवल का वेट करना बहुत लंबे समय तक। लाइफ में कई बार ऐसा होता है, आपके जो डिसीजंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपका विजन, आपका मिशन, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, राइट? आपको पता होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि बचपन से शायद आपने कहीं ना कहीं दूसरों के अप्रूवल का बहुत ज़्यादा वेट किया है, और शायद आपके मन में ये डर भी है कि अगर दूसरे उस पर स्टैंप नहीं लगा रहे हैं, या इफ़ अदर्स आर नॉट अप्रूविंग माई डिसीजन, आई माइट नॉट बी टेकिंग द राइट डिसीजन। यस, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों से सलाह मशवरा करना छोड़ दें, लेकिन बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक ही व्यक्ति पर निर्भर ना रहें, कई सारे लोगों से ओपिनियंस लें और तब जाके क्यूमुलेटिव ऑन एन एवरेज अपना डिसीजन बनाएं। बाकी सारे लोगों के ओपिनियंस पे भी बेस्ड रखें, लेकिन किसी एक या दो लोगों के ऊपर ही अपना पूरा जीवन निर्भर ना कर दें कि जब तक वो अप्रूव ना करें तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। डोंट ट्रीट योर लाइफ लाइक एन ऑफिस, जहाँ पे आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत होती है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट इज़ द रूल नंबर 1 जो आपको ब्रेक करना चाहिए। रूल नंबर 2, द ड्रग ऑफ कंफर्ट। बहुत सारे लोग जीवन में कंफर्ट के मारे आगे नहीं बढ़ पाते। डर लगता है कि ये अगर स्टेप आगे ले लिया सक्सेस की ओर, तो हमारा जो कंफर्ट है वो छूट जाएगा। उदाहरण के तौर पर, आप जिम या एक्सरसाइज नहीं करना चाहते क्योंकि अगर आपने वो करी तो आपका सोना, आपकी नींद चली जाएगी, जल्दी नहीं उठना है आपको, राइट? कंफर्ट नहीं त्यागना है। कंफर्ट से बड़ा ड्रग कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है कई बार, और ये बात काफ़ी हद तक बिल्कुल सत्य भी है। हाँ, हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, लेकिन कंफर्ट को इतना भी प्राइमरी मत बनाइए लाइफ में कि आप उसको छोड़ ही ना पाएँ। हमेशा अपने आप को साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल रखें, हमेशा अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में टेस्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, एक ही सिचुएशन में अटक के ना रह जाएं, और कंफर्ट तो बहुत दिन तक बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर आप कंफर्टेबल भी हैं, ये चीज़ मैं भी अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ कि कभी कभी कॉन्शियसली आई लीव माई कंफर्ट जोन। I don't wear a most comfortable clothes. I don't actually drink that first cup of coffee or tea in the morning which I really like and which comforts me. Sometimes I don't do. क्यों? सिर्फ मैं अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल रखने की यहाँ बात कर रहा हूँ। ग्रोथ जोन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही होता है। कोई भी इंसान आज तक सक्सेसफुल अपने कंफर्ट जोन में रहकर नहीं हुआ है, ये बात एक अल्टीमेट ट्रुथ है। नंबर 3 और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप और मैं, हम सब के दिमाग में एक स्टोरी होती है अपने आप को लेकर, एक सेल्फ परसेप्शन, एक सेल्फ इमेज, हु एम आई की एक डेफिनेशन, राइट? कभी कभी वो डेफिनेशन बहुत आउटडेटेड होती है और ज़्यादातर वो डेफिनेशन किसी और के माध्यम से हमने बनाई होती है कि बचपन से हमें क्या बोला गया हमारे बारे में कि यू आर अ शाय पर्सन, यू आर अ लेजी पर्सन, यू आर नॉट गुड इनफ। वो सारी डेफिनेशन जो हमारे आसपास के लोगों ने बोली, या कभी हमें किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से वो चीज़ समझ में आ गई कि बिकॉज आई वॉज बुलीड इन माई स्कूल आई एम अ वीक पर्सन, ऑल राइट। ऐसी कुछ डेफिनेशंस हमारे कोर में, हमारे जहन में घर कर जाती है, और वो कभी कभी हमारी लाइफ में बनी रहती है, और हमेशा हम अपने आप को उसी लेंस से देखते हैं कि आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम अ वीक पर्सन। ऐसी डेफिनेशंस, ऐसे लेबल्स हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। या मैं एक बहुत ही डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हूँ, दूसरों पर डिपेंड रहता हूँ, दूसरों के बिना नहीं कर सकता कुछ भी। ये लेबल्स को त्याग दें।
ये लेबल्स को हटा दें, क्योंकि ये लेबल्स किसी और वर्जन को डिफाइन करते हैं, आपके आज के वर्जन को नहीं। ये किसी और समय की बात कर रहे हैं, आज के प्रेजेंट मोमेंट की नहीं। सो मेक योर न्यू लेबल्स, रीडिफाइन योर सेल्फ। आप बताएं खुद को कि आप आज क्या हैं, फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम टुडेज लेंस। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आज ही एक कलम उठाएं और आज ही लिखें आपकी न्यू डेफिनेशन क्या है। राइट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी नाउ, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव बिन। वो स्टोरी कैसी थी फर्क नहीं पड़ता, आज कैसी लिख रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट रूल, रिजिड रूल हमारी लाइफ में बना होता है, वी कीप लिविंग इन फ्यूचर और इन द पास्ट। ह्यूमन ब्रेन के पास एक क्षमता है पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की, दिमागी तौर पर, काल्पनिक तौर पर, इमेजिनेशन के तौर पर। बट यही शक्ति हमारी वीकनेस भी बन जाती है कभी कभी। हम कहते हैं हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में, जो कि सेफ है, जो कि बिल्कुल ठीक चल रही है, जहाँ कोई खतरा नहीं है, या कोई ऐसा खतरा नहीं है जिसको आप ओवर पावर नहीं कर सकते, या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप एक्टिवली सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी आप इस प्रेजेंट मोमेंट से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं और दिमागी तौर पर सिर्फ फ्यूचर में या पास्ट में ही ड्वेल करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं बस जाते हैं। ज़्यादातर थॉट्स अपने ध्यान दीजिए कि क्या वो फ्यूचर से रिलेटेड, कि क्या हो जाएगा आने वाले समय में, या वो पास्ट से रिलेटेड है कि क्या हो चुका है मेरे साथ एंड मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। इन चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट में जब तक आप रहेंगे आप वीक ही महसूस करेंगे, बिकॉज दोनों ही, जो फ्यूचर और जो पास्ट है, दोनों ही इनएक्सेसिबल हैं, दोनों ही अब एक इल्यूजन है, और प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी रियलिटी डिफाइन करेगा। जो आज आप कर्म करेंगे वही आपका डिफाइन करेगा कि कल क्या रिजल्ट मिलेगा। तो फ्यूचर और पास्ट में रहना छोड़ें। तो फ्यूचर और पास्ट से सीख लें, शिक्षा लें, उससे मॉरल ऑफ द स्टोरी समझें, उसे अप्लाई करें, ग्रो हों, लेकिन उसमें रहें ना। फिर आता है नीड फॉर सर्टेनिटी। हम लोगों में एक बहुत बड़ी तलब होती है कि हमें हर चीज़ जाननी है, सब कुछ पक्का होना चाहिए। अनसर्टेनिटी से घबराते हैं। अगर ये रूल आपकी ज़िंदगी में है कि आप अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा आपको सर्टेन ही रहना है, तो मान के चलिए कि आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से जल्दी नहीं निकल पाएंगे। सर्टेनिटी हमेशा ज़िंदगी में नहीं मौजूद होती। एंड एक परम सत्य ये भी है कि लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अनसर्टेन। किस घड़ी क्या होगा हम अनसर्टेनिटी में ही जी रहे हैं। हम बस एक प्रेजेंट में अपने आप को जितने हद तक हो सकता है सेफ रखने की कोशिश कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम कभी भी हटा नहीं सकते। लाइफ विल बी अनसर्टेन, तो लर्न टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। हर चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ को एक मूवी की तरह लें कि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अगर बुरे ख्याल आ रहे हैं तो ये सोचिए कि शायद अच्छा भी तो हो सकता है। दिस लाइफ कैन गो एनीवेयर, सो लिव लाइक एन एक्सप्लोरर। अगर ऐसे जिएंगे तो लाइफ एक एक्साइटमेंट से भरी जर्नी नजर आएगी आपको नहीं पता अगला मोड़ खूबसूरत कितना हो सकता है। सो बी रेडी फॉर इट। फिर एक नियम आता है 100% रेडी होने का वेट करना। और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। देखिए, याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% कब होगी वी डोंट नो। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 100%। और मैं ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। साइंस भी एक एक्सप्लोरिंग जर्नी है, एक एवर गोइंग जर्नी है, राइट। ये जीवन की तरह, इसमें कभी भी आप 100% किसी चीज़ के लिए रेडी महसूस करें वो शायद कभी ना आए। तो परफेक्शन, 100% रेडी रहना, इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान ना दें। स्टार्ट वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, वेर एवर यू आर, ऑल राइट। स्टार्ट फ्रॉम देयर, स्टेप बाय स्टेप, ओनली वन स्टेप एट अ टाइम चलें। 100% का वेट ना करें, परफेक्शन के पीछे ना भागें, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के पीछे रहेंगे तो ज़्यादा सुकून महसूस कर पाएंगे। एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जजमेंट और स्टिग्मा को जितना हो सके दूर रखें। यानी कि किसी इंसान को और खुद को इम्पॉर्टेंटली जज ना करें, स्टिग्मेटाइज ना करें, किसी भी चीज़ को एक 100% सत्य ना मान लें कि कोई चीज़ ब्लैक या वाइट है। हर चीज़ में एक ग्रे एरिया है, जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई भी है, जिसमें बुराई है उसमें अच्छाई भी है। तो हर चीज़ में एक ग्रे एरिया देखें और जजमेंट्स और स्टिग्मा से दूर रहें, क्योंकि ये भी आपको जीवन में न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने से बहुत लिमिटेड कर देता है।
तो आई होप आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने सक्सेस की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ फॉर मोर सच कंटेंट।